खाई साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 2002 में जब इमरान खान साहब पहली दफ़ा MNA बनकर असम्बली में आए थे, तो उस वक्त उनका ज़्यादा वक्त जो है वो आपके साथ और मुस्लिम लीग नून के जो दीगर MNAs होते थे उनके साथ गुजरता था। अक्सर आपकी शामें भी इकट्ठी गुजरती थीं, तो बड़ी दोस्ती नज़र आती थी। कभी कभी आपकी महफिल में हम भी शरीक हो जाते थे। फिर वो दोस्ती जो है वो दुश्मनी में कैसे बदली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपने माजी बईद की बातें, लेकिन मेरे अभी भी ताज़ा है मेरे जहन में। देखें, आपको याद होगा 2002 में हमारे भी मेंबर जो थे वो मेरा ख्याल 15-16 के करीब थे। कुछ 17 थे, कुछ 3 उसमें से भाग गए या न्यूट्रलाइज हो गए, तो हम 14 रह गए। तो बड़ा एक इब्तला का दौर था और एक स्ट्रगल जो थी वो हमारी बड़ी उस वक़्त उम्मीद और यास जो थी वो बड़ा एक बड़ी उसमें इम्तजाज था उसका। तो वो मीर साहब, अगर आपको याद होगा तो ये अकेले ही सीट पे इमरान खान साहब इलेक्ट होके आए थे और पहला जो इलेक्शन हुआ था वज़ारत उज़्मा का, हाँ, उसमें इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान को, उनको मौलाना साहब को आपके कहने पे मुस्लिम लीग नून भी उनको वोट दे रही थी, तो वो इनको वोट दिया था। तो नहीं, वो मेरे कहने पे क्या होना है, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी। तो मैं मेरे कहने में, किसी के कहने में आप बताएं, आप भी उनको जानते हैं, सारी दुनिया उनकी सियासत किसी के कहने में है, किसी के कहने में नहीं है। मर्जी तो उन्होंने अपनी की और मौलाना फजल रहमान को वोट दिया, जिसमें आज तक जो है मैं समझता हूँ कि वो एक लाइबिलिटी उनकी बनी हुई है कि उन्होंने उनको वोट दिया। और उस वक्त भी बाज़ हलकों की तरफ से उस पर बड़ी नुक्ताचीनी की गई। लेकिन अगर उनकी आप सियासत देखें तो थ्रू आउट उनका सियासी कैरियर जो है वो इस किस्म की इब्नुल वक्ती के ऊपर जो है ना बेस करता है। कोई अगर आपको उनका नज़रिया तलाश करने की कोशिश करें, कोई नज़रिया नहीं नज़र आएगा। आप उनका बयानिया तलाश करने की कोशिश करें, बयानिया नज़र नहीं आएगा। सियासी जो है सोच जो है उसकी तलाश अगर आप करेंगे, कहीं नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ जो है उनकी अपनी ज़ात के गिर्द जो है वो घूमती है। लेकिन आपने उनको तीतर तो बहुत खिलाए हुए। देखें, उस ज़माने में आपको पता है, आप भी आते थे और भी बहुत से दोस्त पार्लियामेंटेरियंस और मीडिया के दोस्त आते थे। मैं पार्लियामेंट लॉजेस में तो वो भी आते थे, इसमें कोई शक नहीं है, वक्तन फ़क्तन। और वो, मैं जे ब्लॉक में रहता था और एच ब्लॉक में उनका साथ पार्लियामेंट लॉजेस में फ़्लैट भी था। तो एक ऑपोजिशन का एक वो क्या कहते हैं कॉमराडरी भी थी, एक बरादरी भी थी, उसमें वो भी थे। बाद में उन्होंने हमारे साथ मिलके नवंबर 2007 में इस्तीफ़ा भी दिया अदलिया बहाली तहरीक में। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमारी जो सियासी दौड़ थी या जदोजहद थी वो उनकी जो स्पीड थी या उनकी ख्वाहिशात का जो एक हजूम था उसके साथ मैच नहीं कर सकती थी। इसलिए जो आपने शुरू में इब्तदाई में बात की है कि उनका हमारे से अलहदा होना या हमारा उनसे अलहदा होना जो है वो एक बड़ी फितरी बात थी। एक शख्स के पास एजेंडा लेके वो निकला हो और उसके लिए वो बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करे, बार बार अपना ज़मीर जो है वो बेचे, कभी फ़ौज के आगे बेचे, कभी काफली के आगे, कभी मौलाना फजल रहमान को वोट दे, कभी किसी को वोट दे। लेकिन आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उस वक्त जो एक अपोजिशन अलायंस था उसने फैसला किया था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और बाद में फिर पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग नून ने भी हिस्सा लिया। सिर्फ इमरान खान और काजी हुसैन अहमद अपने फैसले पे कायम रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा 2008 में। 2008 में वहाँ से मेरा ख्याल है नून लीग और इमरान खान के रास्ते जुदा हुए। देखिए, हमारा ये कंबाइंड अपोजिशन का कोई फ़ैसला नहीं था, क्योंकि हमारे लिए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, जिला वतनी काट के वापस आ रहे थे।
तो हमारे लिए तो एक बड़ी कुदरती और फितरी बात थी कि हम इलेक्शन में हिस्सा लें। हमारा ख्याल था कि एक जदोजहद के नतीजे में जो नतीजा एक फितरी यही है कि उसमें हमारी जीत होगी, और वो जीत हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी किया, बेनज़ीर भी, शहीद भी जो हैं वो भी वापस आई। ये सारा 1-2 महीने का ही सारा सिलसिला जो है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा उस इलेक्शन में हिस्सा लेना, और मैं असूली तौर पे कहता हूँ कि इलेक्शन को कभी भी अबैंडन नहीं करना चाहिए, उसको तर्क नहीं करना चाहिए। आपका फिर रेलेवेंस जो है ना वो नहीं रहती। फिर जिस तरह इमरान खान ने किया कि 2013 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो इन्होंने सहारे लेने शुरू कर दिए पिंडी के, फिर 2018 में